नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। देहरादून के प्रेस क्लब में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने होम्योपैथी चिकित्सा विभाग और मेडिसिन बोर्ड में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया है कि चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई है। आरक्षण में धांधली, इंटरव्यू प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और भाई भतीजावाद जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इस्टवाल ने कहा कि यहाँ पूरे प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पार्टी में होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार पर भी वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल शासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। हिमाचल में वो एससी संवर्ग की अभ्यर्थी है, एससी है, शेड्यूल कास्ट। हिमाचल में उसके पापा, उसकी बहन किस कॉलेज में पढ़ी, कौन से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, सोलन में वो पढ़ी, सोलन मेडिकल कॉलेज में पढ़ी, उसके सारे रिकॉर्ड हमारे पास है। वो वहाँ पे एससी की कैंडिडेट है और उसको यहाँ पे एससी कोटे के अंतर्गत रिजर्वेशन हो गया। इस सिलेक्शन लिस्ट में 22वें नंबर पे उसका नाम है। हिमाचल की एससी अभ्यर्थी उत्तराखंड में कैसे एससी कोटे की सीट ले सकती है? चिल्ला चिल्ला के सारे दस्तावेज कह रहे हैं, लेकिन कोई इन चीज़ों पे कान देने को राजी नहीं है। इन नकार खाने में तूती की आवाज़ जैसी बात है। तो एक हमने बताया कि इन्होंने अपनी मर्जी से इंटरव्यू जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो रखी कि 1500 होंगे तो रिटर्न होगा, 1200 थे तो इन्होंने मौखिक में कर दिया। 60 नंबर इन्होंने जो है इंटरव्यू के लिए रखे। इसके अलावा बाकायदा एक यूपी के टाइम की नियमावली है कि जो भी सिलेक्शन कमेटी में आएगा, जो सिलेक्शन कमेटी में जो व्यक्ति होगा, जो इनका इंटरव्यू लेगा या इनकी परीक्षा लेगा, वो व्यक्ति उच्च शिक्षण संस्थान का प्रोफेसर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने वहाँ से भी नहीं बुलाया, उच्च शिक्षण संस्थानों से। इन्होंने क्या किया, विधानसभा में एक डॉक्टर विनोद शर्मा हैं, वहाँ से डॉक्टर साहब को ले आए, वो मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको ले आए और उनको सिलेक्शन पैनल में रख दिया। क्यों? ये कारण है, देखो ये विधानसभा की ये जो एक ही नाव में सवार ये लोग हैं, इनके फोटोग्राफ्स हैं। भाई जब आपकी नियम कहता है कि सिलेक्शन वो करेगा जो उच्च शिक्षण संस्थान से मेडिकल ऑफिसर था, तो जब मेडिकल ऑफिसर के होते हुए भी उस अधिकारी को क्यों नहीं लाया? आप विधानसभा से उठा के क्यों लाए एक मेडिकल ऑफिसर, एक डॉक्टर को? क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। ये सब लोग एक साथ पढ़े हुए हैं, ये बचपन के दोस्त हैं, घूमने फिरने, विदेश यात्राएं, ये सब एक साथ करते हैं। तो ये अपने आप में बड़े ताज्जुब की बात है। दूसरा, जब ये भर्तियां निकली थी तो इसमें ओबीसी के लिए कोई पद नहीं रखा गया था, लेकिन जब इन्होंने भर्ती किए तो इसमें ओबीसी के भी पद रख दिए। भाई जब आपका इंटरव्यू, जब आपने विज्ञप्ति प्रकाशित की, जब आपने उसमें ओबीसी के पद के लिए कोई पद ही नहीं रखा था, तो जब आपने भर्ती की तो उसमें ओबीसी का पद क्रिएट कैसे होगा? एक बार विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद आपने नियम कैसे बदल दिए? तो ये अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात है। तो साथियों, इसके जो मास्टरमाइंड हैं, फिलहाल ये जो पिछले 12 साल से यहाँ पे डटे हुए हैं, शैलेंद्र पांडे, जिनका मूल वेतन रुद्रप्रयाग के नाम पे निकल रहा है 6600 ग्रेड पे का, और यहाँ 4200 ग्रेड पे के पद पे बैठे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे खाता ना बही, मैं जो कहूँ वो सही। और एक मेडिकल संस्थान है, इसकी भी मुझे कॉपी मिली, वो भी हमने हासिल की है, चंदोला होम्योपैथिकल मेडिकल कॉलेज है। इन्होंने भी इसकी शिकायत 21/8/2025 में आयुष चिकित्सा शिक्षा के सचिव को की थी कि भाई ये मेडिसिन बोर्ड में चिकित्सकों के पंजीकरण के नाम पे किस तरीके से अभ्यर्थियों को परेशान करता है, डॉक्टरों को पंजीकरण के नाम पे। और इसमें बाकायदा इन्होंने एक शिकायत की है कि ऐसा पता लगा है कि यहाँ पर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कुछ छात्र छात्राओं से अनुचित आर्थिक लाभ की मांग की जा रही है, जो किसी भी सरकारी या शैक्षिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों से छात्र छात्राओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है और यह पूरी प्रक्रिया शुचिता को भी दूषित करता है। यह व्यवहार न केवल भ्रष्ट है बल्कि उन सभी छात्रों के भविष्य के लिए भी हानिकारक है जो नियमानुसार अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो एक जो पंजीकरण करने वाला रजिस्ट्रार है, उसको कोई हक नहीं है, वो उसका काम है केवल दस्तावेज को देखे और उनका पंजीकरण करे।
लेकिन ये अपने आप में उनका एक इंटरव्यू, बोले साहब हम तो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे पहले। ये कौन होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, किस नियम के अंतर्गत लेंगे? और ये देख रहे हैं, इन्होंने एक संस्थान ने शिकायत भी की कि भाई उनके संज्ञान में ये आया है कि कुछ छात्र छात्राओं से अनुचित आर्थिक लाभ की भी मांग कर रहे हैं। तो हमारा आपके सम्मानित चैनल्स के माध्यम से, सम्मानित मीडिया संस्थान के माध्यम से हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप इस बात को जनता तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। और हमारी जो चेतावनी है सरकार के लिए और इन विभागीय अधिकारियों के लिए कि इस तरीके के अधिकारियों पर अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई, ये जो व्यक्ति है शैलेंद्र पांडे, आप ये लगा लीजिए कि ये जब रजिस्ट्रार है पिछले 12 साल से, इनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये 13,000 से अधिक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हर महीने ले रहे हैं। तो एक तो ये जो एनपीए ले रहे हैं, इसकी एक तो वसूली होनी चाहिए। इन्होंने जो नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन किया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने इनको यहाँ पर संरक्षण दे रखा है, उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। और जो नवनीत पांडे जो सचिव कार्मिक हैं, उनकी अध्यक्षता में जो ये जांच कमेटी बिठाई गई थी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए, मात्र 10 दिन में वो जांच रिपोर्ट आनी थी, उसको ये निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज तक भी वो जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। जो ये चहेते लोग हैं, ये कैसे इसमें लगे? इसमें आप देख सकते हैं एक दिवंगत पूर्व विधायक जी की लड़की भी इसमें उनका भी सिलेक्शन हो गया था। खुद यहाँ पे जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं अरुण पांडे जी, उनकी जो है मिसेज यहाँ पे सिलेक्टेड है, जबकि वो एक और है जो मैंने बोला कि एससी जो लड़की है जो सोलन से है, वहाँ के एससी कोटे पे जो है वहाँ पे अभ्यर्थी वहाँ भी है एससी कोटे पे, और यहाँ भी उसका एससी कोटे में सिलेक्शन हो गया है। इस तरीके के गड़बड़ झाला जिन लोगों ने भी किया है, जिन अधिकारियों ने किया है, उन सब अधिकारियों के खिलाफ जांच हो और इसकी समयबद्ध जांच हो। अगर ये सब विदिन 15 डेज नहीं होता है तो फिर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम लोग उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों को एक एक करके अपने स्तर से फिर सबक सिखाने का काम करेंगे, और इसकी जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, हमारी साफ चेतावनी है कि इस लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने के सारे जिम्मेदार जो है सरकार होगी, शासन प्रशासन होगी, जो इतने लंबे समय बाद भी जो बेरोजगार अभ्यर्थी है, जो ऑनेस्ट ढंग से जो है अपना प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, शिक्षा दीक्षा पूरी कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं, जो भी व्यक्ति उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, फिर हम लोग उनको अपने स्तर से सबक सिखाएंगे। धन्यवाद। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में 24 पदों पे जो भर्तियां हुई थी, उसके खिलाफ जो उसमें जो घोटाले हुए थे, उस पर हमने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद इस पर एक जांच बैठी, लेकिन ये जांच मात्र 10 दिनों में सौंपी जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी ये जांच रिपोर्ट शासन ने सार्वजनिक नहीं की है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ये मांग है कि विदिन 15 डेज ये जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक हो। इसमें जो लोग शामिल रहे हैं इस भर्ती घोटाले में, उन सब लोगों को दंडित किया जाए। इसके अलावा ये भर्तियां जो हैं, जितने भी चहेते लोग हैं, जिनके भी फर्जी सर्टिफिकेट से जो लोग भर्ती हुए हैं, फर्जी चयन प्रक्रिया से जो लोग भर्ती हुए हैं, उन सबको बाहर किया जाए और योग्य अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो फिर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी इसके लिए पूरे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगी, ताकि जो बेरोजगार हैं उनका हक उन्हें दिलाया जा सके। हिमाचल की बात आ रही है, हिमाचल की उसको भी यहाँ पे देखा गया है, उसके ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से देखा जाए तो नियमावली गई, ये सीधे नियमावली के उल्लंघन है, और इसीलिए नियमावली 24 सालों में यहाँ पे बनी नहीं है। हिमाचल की एससी कोटे की जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे एससी कोटे से भर्ती होगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, और इससे बड़ा भर्ती घोटाले का जो सबूत है वो और क्या हो सकता है। प्रमुख खामियां जो आपने गिनाई थी वो भी इसमें जो प्रमुख खामियां हैं, एक तो यह है कि इसमें नियमावली अभी तक बनी नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने एक तो चयन प्रक्रिया अपने स्तर से निर्धारित की, एक तो ओबीसी कोटे के लिए विज्ञप्ति में कोई स्थान नहीं था, ओबीसी कोटे के लोग इसमें भर्ती हुए हैं। हिमाचल के एससी कोटे के लोग जो हैं उत्तराखंड के एससी कोटे से भर्ती हो गए हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में 60% अंक रखे गए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी ने जो है इंटरव्यू का जो प्राविधान था वही समाप्त कर दिया था। इसके बावजूद भी इस तरीके से जो चहेते लोग हैं, जो खुद मेडिकल बोर्ड में शामिल हैं, नियमावलियों का उल्लंघन करते वो सारे लोग उसमें शामिल हुए हैं। मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से ये सिलेक्शन प्रक्रिया हुई थी, जबकि उच्च शिक्षण संस्थान से जो योग्य लोग थे उनको लाया जाना था। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके चयन प्रक्रिया में शामिल लोग जो चयनित हुए हैं, वो लोग, ये सारे लोग या तो विधायकों में से हैं या फिर जो होम्योपैथिक विभाग में ऑलरेडी डॉक्टर हैं, उनके परिचित हैं, उनके रिश्तेदार हैं। इसलिए ये जो सारी भर्ती प्रक्रिया ये पूरी तरीके से दूषित है। इसकी जांच रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक हो और दोषियों को इसमें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है।